हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ब्लॉग। आई होप यू ऑल आर वेल। आप सब मेरी यूट्यूब फैमिली है, तो बंदा फैमिली के लिए तो सब कुछ करता है। तो मैंने सोचा चलिए आपके किचन के काम को आसान बनाते हैं और कुछ किचन टिप्स आपके साथ शेयर करते हैं। फ्रेंड्स, क्या होता है विंटर्स में हमारे घर में बहुत सारी मटर हम इकट्ठी बल्क में ले आते हैं। हरी साग है, हरा धनिया है, मिर्च है, ये सब चीजें हम बल्क में ले आते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ फैमिलीज होता है मार्केट से दूर रहती है, तो पूरी वीक की सब्जी उनके घर में आ जाती है। कुछ होती है 2-3 दिन की सब्जी ले आती है, कुछ फैमिलीज डेली सब्जी लाती है। तो हर तरीके की फैमिली होती है। तो जहाँ पे ये होता है ना कि बल्क में सब्जी आती है, तो आप लोगों के लिए मैं उसके लिए कुछ टिप्स लेकर आई हूँ। अच्छा, तो क्या होता है जब भी आपके घर में बहुत सारी मटर आ जाती है, तो आप क्या करते हैं? आप देखते हैं अरे बाबा ये इतनी सारी मटर, अब हमारे यहाँ मटर ही बनती रहेगी। तो इसके लिए क्या होगी, आप जब भी आपके पास फ्री टाइम हो, आप टीवी में कोई अपना सीरियल देख रही है या फिर आप नहीं भी देख रही है, तो आप यूं ही टीवी में, मोबाइल में या डेक में किसी में भी आप गाने लगा दीजिए और गाने सुनते सुनते आप मटर छीन लीजिए। फैमिली मेंबर्स को भी बिठा सकते हैं, अगर फैमिली मेंबर्स इन्वॉल्व होना चाहें तो आप अपने मटर छील लीजिए, बातें करते करते मटर छील लीजिए, टीवी देखते देखते मटर छीलिए, धनिया तोड़िए या मिर्च वगैरह की डंडी तोड़िए। तो ये काम बहुत आसान हो जाएगा और आपका एंजॉयमेंट भी हो जाएगा और आपकी तैयारी भी हो जाएगी किचन की। तो मेरे यहाँ जब सब्जियां वगैरह बहुत सारी आ जाती हैं, तो मैं तो यही करती हूँ, टीवी में गाने लगाती हूँ और बस लेके बैठ जाती हूँ। साथ में मेरे हस्बैंड भी हेल्प करते हैं, कभी कभी बच्चों से भी हेल्प ले लेती हूँ, पर बच्चे तो बहुत कम करते हैं। हस्बैंड के पास भी जैसा टाइम होता है वैसे वो हेल्प करते हैं। तो फिर क्या करती हूँ, अकेले टाइम होता है तो टीवी में गाने लगाती हूँ और साग मटर वगैरह सब छील के अपनी किचन की तैयारी कर लेती हूँ। इस तरीके से आप लोग भी करिए और उसे फ्रिज में स्टोर करके रख लीजिए। तो ये देखिए, आपसे बातें करते करते मैंने कितनी सारी मटर छील ली है, कितना सारा धनिया तोड़ लिया है और कितने सारे मिर्च की डंडियां भी तोड़ कर रख ली है। अब मैं इन्हें स्टोर करके रख दूंगी और ये आराम से मेरे 1 हफ्ते तक चलेंगे। और मटर तो मैं हमेशा ही ऐसा करती हूँ। अच्छा, जैसा होता है कि जब विंटर्स में हरी मटर आती है या बहुत सी सब्जियां ऐसी आती हैं जिन्हें आप फ्रोजन करके रख सकते हैं, तो मैं कभी भी मार्केट से फ्रोजन मटर नहीं खरीदती हूँ। जब विंटर्स में हरी मटर आती है तो मैं क्या करती हूँ, जैसे ही सीजन जाने वाला होता है या बीच बीच में भी मंगा के 4-5 किलो मटर छील के उसको फ्रिज में स्टोर करके रख लेती हूँ। आप अच्छा ऐसा करिए कि आप भी इस तरीके से मटर छील लीजिए और आप उसे जिप लॉक बैग में स्टोर करके रख लीजिए और पैसे भी खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम जो लेडीज़ हैं ना, हमेशा आइडियाज़ निकाल लेते हैं। तो हमारे घर में जो भी डिब्बे वगैरह आते हैं जिसमें स्वीट्स आती हैं या और चीज़ें आती हैं, तो हम उनको फेंकते नहीं हैं, हम उनको भी स्टोर कर लेते हैं। तो उसी में हम इन चीज़ों को स्टोर करके ईजिली फ्रिज में रख सकते हैं। तो धनिया है, मिर्च है, मटर, ये सब आप स्टोर करके रख सकती हैं। अब अच्छा देखिए, फ्रीजर में तो इतनी जगह होती नहीं है कि आप हमेशा उसमें डिब्बे भर दें। क्या होता है, इसके लिए आप पॉलिथीन का यूज कर सकती हैं। तो जब भी मैं मटर छील कर रखती हूँ और मुझे फ्रोजन भी करके रखनी होती है, क्योंकि विंटर्स में जब भी मटर आती है मैं पूरे समर के लिए मटर को फ्रोजन करके रखती हूँ। तो 4-5 किलो मटर मेरी पूरी गर्मी भर के लिए रहती है और जब तक विंटर्स आते हैं तब तक भी वो थोड़ी सी बच ही जाती है। क्योंकि समर्स में क्या होता है, आपको सीजन वाली सब्जियां मिलती हैं और गर्मियों में भी कभी कभी आपका मन तो होता है कि मटर का पुलाव बनाओ, मटर की सब्जी बनाओ। यही जो मटर आपने फ्रोजन करके रखी है, इसे आप निकाल के इजीली यूज कर सकते हैं और आप फ्रोजन मटर मार्केट से लाने की जरूरत भी नहीं होगी। तो मैं तो हमेशा यही करती हूँ। अच्छा, मिर्च का क्या है, आप वैसे मिर्चों को ला के रखेंगे तो आपकी मिर्चें ज्यादा दिन तक हरी नहीं रहेंगी। तो मिर्चें हरी रहे इसके लिए आप क्या करिए कि मिर्चों की डंडियां तोड़िए और उनको किसी भी एयर टाइट डिब्बे में, जैसे आपके जो स्वीट्स वगैरह के डिब्बे आते हैं, कोई भी आप अलग से डिब्बा अगर आपके पास हो, आप उसमें ले जाके डाल के फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। ये तो हो गई मटर और हरी मिर्चों की बात। अब हरे धनिए को विंटर्स हो या समर्स हो स्टोर करना बड़ा मुश्किल होता है और धनिया हरा हरा ना हो तो फिर सब्जी में डालते बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। और आप ये भी नहीं कि जब आप सब्जी बना रहे हो तो आप तुरंत मार्केट से ही धनिया लेके आएंगे या तुरंत ही आपके गेट पे कोई आके सब्जी वाला धनिया दे जाएगा। तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है किसी भी शहर में, चाहे छोटा शहर हो बड़ा शहर हो। तो धनिया तो आपको स्टोर करके रखना होता है और इसको रखना भी बड़ा मुश्किल है। तो धनिया को जब भी आप मार्केट से लाएं तो उसको आप डंडी तोड़ लीजिए। मैं धनिया को वॉश नहीं करती हूँ, साफ धनिया ही मैं हमेशा मार्केट से लाती हूँ और जो है को मैं क्या करती हूँ, जितनी भी मोटी मोटी डंडियां होती हैं वो सब मैं हटा देती हूँ और जो पतली डंडियों के साथ जो धनिया है उसे मैं किसी भी प्लास्टिक के डिब्बे में स्टोर करके रखती हूँ। जब भी आप धनिया स्टोर करें तो नीचे एक आप नैपकिन, पेपर नैपकिन बिछा दें और जब भी आप धनिया रख दें उसके ऊपर से भी आप पेपर नैपकिन बिछा देंगे ना, तो आपका धनिया आप 1 हफ्ते तक भी यूज करेंगे, बिल्कुल हरा बना रहेगा। अच्छा, इसी तरीके से अदरक को स्टोर करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। थोड़े से जब बारिश का मौसम होता है तब भी आपकी अदरक थोड़ी सी खराब होने लग जाती है, गलने लग जाती है। विंटर्स में भी अदरक को थोड़ा मुश्किल रखना हो जाता है, तो आप विंटर्स में अदरक के संग भी यही करिए। अच्छा, क्या होता है बच्चों के लिए चॉकलेट्स वगैरह आते हैं तो उसके डिब्बे अच्छे होते हैं, क्वालिटी भी उनकी अच्छी होती है, तो हम उसको फेंकते नहीं है, उसको भी हम यूज़ कर लेते हैं। तो वो चॉकलेट के डिब्बे जब खाली होते हैं हम उसमें पेपर नैपकिन बिछाते हैं और उसमें अदरक को रख के स्टोर कर देते हैं। तो आप उसको भी, अदरक आपकी एकदम ताज़ी बनी रहती है। और विंटर्स में या जब अदरक ज़्यादा गलती है उस सीज़न में भी आप
ऐसा ही कर सकते हैं। अदरक में छोटे छोटे पेपर नैपकिन के बॉल्स बना के अदरक के बीच बीच में आप डाल देंगे तो आपकी अदरक एकदम फ्रेश रहेगी और खराब भी नहीं होगी और गंदी स्मेल भी नहीं देगी। अच्छा, मार्केट से आप इकट्ठी सब्जियां लाते हैं तो सब्जियों को हमेशा आप क्या करिए, एक बड़े से टब में डाल के खूब अच्छे से वॉश कर लीजिए 1 या 2 बार। बस आपकी सब्जियों पे जो भी मिट्टी वगैरह धूल वगैरह लगी होगी वो सब हट जाएगी। फिर आप उसको किसी भी बर्तन वाली डलिया में या किसी भी टब में डाल के छोड़ दीजिए। 1-2 घंटे के लिए उसका सारा पानी निकल जाएगा और सब्जियां सूख जाएंगी। अगर विंटर्स है तो थोड़ी देर आप उन्हें धूप में रख दीजिए। अगर विंटर्स नहीं है, समर है, तो आपकी सब्जियां ऐसे ही आधे घंटे में सूख जाएंगी। नहीं तो आप पंखा चला के भी इनको रख सकते हैं। तो जब आपकी सारी सब्जियां सूख जाए, फिर आप उसको जो कपड़े के बैग आते हैं स्वीट्स वगैरह के, उसमें अलग अलग कवर करके रख सकते हैं। शिमला मिर्च को आप कपड़े के बैग में रखिए, कभी खराब नहीं होंगी। गाजर है, मूली है, इनको आप कपड़े के बैग में रखिए, कभी खराब नहीं होंगी, फ्रेश बनी रहेंगी। टमाटर को किसी भी प्लास्टिक के डिब्बे में आप नीचे अखबार बिछाइए या पेपर नैपकिन बिछाइए और उस पे टमाटर को रख के ऊपर से भी हल्का सा पेपर लगा के बंद करके रख दीजिए। टमाटर भी आपके एकदम फ्रेश रहेंगे और गलेंगे भी नहीं। अच्छा, अगर आप वर्किंग वुमेन है या अगर वर्किंग वुमेन नहीं भी है, हाउस वाइफ है, आपके घर में बहुत सारे गेस्ट आने वाले हैं या आप घर में ही कोई छोटा मोटा फंक्शन कर रही है जिसमें खुद ही आपको किचन देखना है, खाने की तैयारी सारी करनी है, तो आपके लिए बढ़िया से टिप्स हैं। आप एक दिन पहले भी इस तरीके से तैयारी कर सकती है। जैसे कि मैं क्या करती हूँ, जब भी मेरे घर में कोई फंक्शन वगैरह होता है या कोई गेस्ट आने वाले होते हैं और अगर मुझे पता होता है तो मैं एक दिन पहले ही तैयारी करके रख लेती हूँ। उसके लिए मैं क्या करती हूँ, आप क्या करिए, प्याज को छील लीजिए और अच्छे से वॉश कर लीजिए और प्याज और लहसुन को अच्छे से वॉश करने के बाद एक बर्तन में पानी डालिए, उसमें थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी हल्दी डाल पानी में एक बॉयल आने दीजिए और जो प्याज लहसुन आपने काटा था उसको आप मुश्किल से 5 मिनट के लिए इसमें डालकर हल्का सा मिक्स करके ढक कर रख दीजिए। गैस की फ्लेम को ऑफ कर देना, बस पानी में एक उबाल आ जाए हल्का सा और आप इसको ढक के 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। फिर इसको सारा छान कर मिक्सी के जार में डाल के पीस के आप किसी भी डिब्बे में भरकर आप रख सकते हैं। ये प्याज आप तकरीबन 1 हफ्ते तक यूज कर सकते हैं, ये स्मेल नहीं देगा। इसी तरीके से आप टमाटर को भी बॉईल करके ठंडा करके पीस के स्टोर करके रख सकते हैं। जब भी कोई गेस्ट आता है तो प्याज टमाटर अगर पिसे हुए हो फटाफट सब्जी बन जाती है, लेकिन अगर आपको पहले से पता नहीं है तो फिर आपको तुरंत ही तैयारी करनी पड़ेगी। ये टिप्स मैं उनके लिए कर रही हूँ जो वर्किंग वुमेन है और जिनके पास टाइम की बहुत कमी होती है और वो तुरंत आके खाने की तैयारी वगैरह नहीं कर पाती। तो आपको मेरी किचन टिप्स कैसी लगी? अगर मेरी किचन टिप्स आपको पसंद आई है, प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करिए। तो फ्रेंड्स, आज मैंने अपनी यूट्यूब फैमिली से काफ़ी सारी बातें भी की और किचन के काम को आसान बनाने के लिए कुछ टिप्स भी शेयर। तो आप मेरे टिप्स को फॉलो कीजिएगा और अपनी किचन में उनको यूज़ करके अपने किचन के काम को आसान बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि मैं आपको और कौन कौन से नए टिप्स दूं जिसकी आपको नीड हो। प्लीज़ कमेंट्स में लिखिएगा और कौन सी रेसिपी आप मुझसे देखना चाहते हैं तो इसके लिए भी आप कमेंट में लिखिएगा। अच्छा, आप लोग अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।